भैया, कभी आपसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं एक लड़के से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर ये बात मैं आपको बताती तो आप हमारे रिश्ते के लिए कभी मंजूर नहीं होते। इसलिए मैं अपने प्यार के साथ घर छोड़कर भाग गई हूँ। अब मैं कभी भी घर नहीं आऊँगी। भैया, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। मैं जहाँ भी रहूँगी उसके साथ खुश रहूँगी। भैया, भैया अजीत को छोड़ दीजिए। भैया, भैया अजीत को भैया अजीत को छोड़ दीजिए। भैया खबरदार, अब अगर आपने अजीत को मारा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हैं। अजीत उठो, उठो जल्दी। चलो काजल, क्या हुआ? तू भाग क्यों रहा है? और ये बैग, ये लड़की कौन है? आप कौन हो? और तू इतना घबरा क्यों रहा है? अरे बताएगा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे अजीब आदमी है यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, कुछ बोलता क्यों नहीं, बताता क्यों नहीं कुछ? अरे आप ही बता दो ना, कौन हो आप, कहां से आई हो और मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? अरे कुछ तो बोलेगा यार। भैया, इसका नाम काजल है और मैं इसको इसके घर से भगा लाया हूँ। भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं इसको घर से भगा लाया हूँ। ये होता है प्यार करने का तरीका? बोल, ये होता है तरीका प्यार करने का? अगर तेरी तरह हर कोई इसी तरह सोचने लगे, इसी तरह प्यार करने लगे, तो फिर इस दुनिया से तो प्यार का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इन्हें मारिए मत। मैं इनके साथ इसलिए भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरे भैया बहुत ही खतरनाक हैं। अगर मैं उनसे बताती कि मैं इनसे प्यार करती हूँ तो मेरे साथ साथ इन्हें भी जान से मार देते। इसलिए हम लोगों ने साथ में भागना ही सही समझा। भैया, अगर हम लोग भागते नहीं तो हम लोग कभी एक नहीं हो पाते। बहुत आए प्यार करने वाले, शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि साथ में भागना सच्चे प्यार की निशानी नहीं होती है। भैया, शायद आपको पता नहीं है, अगर मैं इसके भाई से बात करता और उनसे बताता कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो वो मेरी बात कभी नहीं मानते। अरे तो मुझसे बताना चाहिए था एक बार, मैं इनके भाई से बात करता, और अगर वो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, कम से कम समाज में सर उठाकर चल तो सकते थे। और तुमने भी अपने भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जरा सोचो,
तुम्हारी इस हरकत से उन पर क्या बीत रही होगी। अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो प्यार में इस तरह की हरकतें करते हैं उसे प्यार नहीं कहा जाता। कुछ लोग अपने प्यार के साथ जिंदगी गुजारते हैं और जिनको प्यार नहीं मिलता तो उनकी यादों के साथ। लेकिन जो दूसरों की बहन और बेटियों को भगा कर लाते हैं उसे प्यार नहीं कहा जाता। प्यार नहीं कहा जाता उसे। और तूने जो किया है बहुत ही गलत किया है। तुम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। तो फिर भैया हम लोग जा रहे हैं मरने। जीते जी एक नहीं हो सकते, मरने की बात तो हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो काजल। रुको। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया क्या तू? मरेगा, अपनी जान देगा? ठीक है, तुम लोग इसी घर में रहोगे, यहीं रहोगे, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि इनका भाई इनको ढूंढ रहा होगा। इसीलिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम लोग किसी भी कीमत पर ये गेट पार नहीं करोगे। जाओ। पहले तो जोश जोश में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मैंने काजल को भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो चीज मुझे उससे कई बार मिल चुकी है उसके अलावा मुझे उससे क्या ही मिलेगा, और उसे हमेशा बोझ की तरह लेकर घूमना पड़ेगा और उसके भाई से हमेशा बचकर रहना पड़ेगा। और अगर कहीं उसका भाई मुझे पा गया वो तो सीधा मुझे गोली ही मार देगा। कहाँ फंस गया यार इस प्यार के चक्कर में। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूं, भैया से कुछ पैसे लेकर दिल्ली निकल जाता हूं। जो कुछ भी होगा भैया झेलेंगे। अरे मैं तो बच जाऊंगा, और जिस चीज की ख्वाहिश थी वो तो मुझे मिल ही गई है। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब बताइए। देखिए रणवीर जी, हमने हर जगह पर पता कर लिया है, लेकिन आपकी बहन का कोई भी पता चल नहीं पा रहा है। अगर आप कहें तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवा देते हैं और अखबार में निकलवा देते हैं, शायद इससे कुछ पता चल जाए। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। इंस्पेक्टर साहब, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी बहन घर से भाग गई है। बिना किसी को पता चले आप मेरी बहन को ढूंढिए। सुनो, सुनिए। जी बताइए। आपने इस लड़की को देखा है कहीं? बताइए, देखा है कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा।
सुनो, वो मुझे ना रामगढ़ की तरफ जाना है। एक रास्ता इधर गई है और एक रास्ता इधर गई है। रामगढ़ कौन सी रास्ता जाएगी? आप ना ये वाली रास्ता चले जाइए, आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ है। यही है तुम्हारे भाई? हाँ। जब मैंने तुमको मना किया था, कहा था तुमसे कि घर से बाहर मत निकलना, तो फिर क्यों निकली? अरे वो घर में पानी खत्म हो गया था। पानी खत्म हो गया था तो मुझसे बता देती, मैं दे देता ना। अगर आज वो देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो जाओ, अंदर जाओ। अजीत, 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 हाँ भैया। मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम लोग घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। ठीक भैया। भैया रुको। हाँ बोल। भैया वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास खर्चे के लिए 1 भी रुपया नहीं है। अरे तुझे किस चीज की जरूरत है भाई? क्या लाएगा? जिस चीज की जरूरत थी वो तो तुझे मिल गई, अब क्या चाहिए तुझे, बोल। भैया काजल के लिए शादी का जोड़ा और अपने लिए कुछ नए कपड़े लाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। तू पागल हो गया है क्या? इसका भाई कल ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया था, वो तुम लोगों को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। अगर पा गया तो तुम लोगों के साथ पता नहीं क्या करेगा। शादी का वो सवार है अभी। अभी तुम लोगों का घर से निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अभी घर पर ही रहो, अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे भैया आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या तुझे शाबाशी दूं? चुपचाप घर में बैठ। जी अभी सही नहीं है हमारा शादी करना। हम कुछ दिनों बाद शादी करेंगे, क्योंकि अभी हमारा घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। घर में रहते रहते मेरा जी उब गया है। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ घूमने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके भैया ने मना किया है ना कि घर से बाहर नहीं निकलना है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। वैसे भाई कितने की जमीन बेची तुमने? 25 लाख की, पूरे 25 लाख की। और ये देख, पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं खर्च करने के लिए। अब मैं इन्हीं रुपयों में अय्यासी करूंगा, अय्यासी ऐश करूंगा। और प्रदीप भाई कैसे हो? ठीक हूँ। प्रदीप भाई एक बात कहूँ? हाँ बोलो। भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये लो पैसे, देखे नहीं कि भिखारी आने लगे। अरे भाई ये पैसे मैंने अपनी अय्यासी के लिए रखे, किसी को देने के लिए नहीं, समझा? चल जाए यहाँ से। चल भाई कोई लड़की देखते हैं, अगर पसंद आ गई तो ये सारे पैसे उसी पर ही लुटा दूंगा। चल। प्रदीप भाई मेरे संपर्क में एक लड़की है जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अबे तेरे संपर्क में कहाँ से लड़की आ गई? अरे है भाई है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास लेकर आऊं। तू सच बोल रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा है? भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत खूबसूरत लड़की है। तो ठीक है, तुझे मेरा प्लाट पता है ना? हाँ भाई पता है। तो ठीक है, तू लड़की को वहीं लेकर आ, मैं वहीं तुझे मिलता हूँ। ठीक भाई मैं अभी आता हूँ। ठीक है चल, प्लाट पर चल।
काजल, आप आ गए। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। काजल, चलो मैं तुम्हें बाजार घुमा के लाता हूँ, कुछ खिला पिला के लाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, ना ही मुझे कुछ खाना है, और आपको भी कहीं नहीं जाना है। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। जी आप क्यों खतरा मोल ले रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना है, ना ही मुझे कुछ खाना है, और आपको भी कहीं नहीं जाना है। अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? किसी को नहीं पता चलेगा। चलो आओ यार, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। जी आप क्यों जिद कर रहे हैं? तुम इसे जिद समझो चाहे कुछ भी समझो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। दुपट्टे से तुम मुंह ढक लो, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो आओ यार, चलो। अरे अरे आओ यार, क्यों जिद कर रहे हैं आप? रहने दीजिए ना। चलो। नहीं जाना है। यार ये कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। अरे प्रदीप भाई, तुम भी कहाँ उसके चक्कर में पड़े हुए हो? वो नहीं आएगा, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मारता है, वो नहीं आएगा। अरे वो देख, आ तो रहा है। क्या हुआ? जी आप कहाँ जा रहे हैं? इधर कौन सी बाजार लगती है? अरे आगे है बाजार, चलो तो तुम। आओ। मुझे तो कोई बाजार नहीं दिख रही। अरे आओ, आगे है बाजार, आओ। प्रदीप भाई, ये रही लड़की। अरे भाई मुंह तो खुलवाओ। काजल, मुंह खोलो अपना। वो किस लिए जी? अरे खोलो यार। वाह यार, क्या लड़की है। अजीत भाई, ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ से लाया यार? जी ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? और आप तो मुझे बाजार लेके जा रहे थे ना, ये कहाँ लेके आए हैं? अरे ये तुमको वहीं लेकर आया है जहाँ तुमको आना चाहिए। देखिए ना जी, ये कैसी बातें कर रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या बोलूं यार, मैं यहाँ तुम्हें खुद लेकर आया हूँ, और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम्हें तुम्हारे घर से भगा लाया था। मेरी मति मारी गई थी जो तुम्हें तुम्हारे घर से भगा लाया। जो मेरी ख्वाहिश थी वो तो मुझे मिल ही गई है, अब तुम्हारा क्या काम है? प्रदीप भाई, ले जाओ इसे और मुझे मेरी कीमत दो। अजीत ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने भैया को छोड़ा, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या यही प्यार होता है? ये प्यार का पाठ मुझे मत समझा, नहीं एक खींच के मारूंगा, समझ में आ जाएगा। समझ गई तू? प्रदीप भाई, मुझे पैसे दो, मैं पैसे लेकर दिल्ली निकल जाऊंगा, वहां मजे लूंगा, ऐश करूंगा। प्रदीप भाई पैसे लाओ। ये लो भाई तेरी कीमत। अजीत ऐसा मत करो ना। चल हट। अजीत मेरी बात सुनो। तू कहाँ जा रही है? छोड़ो मेरा हाथ। रुको। हाथ छोड़, हाथ छोड़। तूने तूने बेचारी इस लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, इसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। हाँ? इसने तुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन तूने इसके विश्वास का कत्ल किया, इसके विश्वास को मार दिया तूने। ये तेरे लिए अपना घर छोड़कर आई, अपने भाई को छोड़ा, लेकिन तू क्या कह रहा है? अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तुमको लेकर आया था। हाँ? हाँ? भैया अरे क्या हुआ भाई साहब, इसे मार क्यों रहे हो? क्योंकि इसने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। यही है वो जो आपकी बहन को
भगा कर लाया है। यही है वो दरिंदा जिसने आपकी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और ये रही आपकी बहन। रुक जाओ। आप अपनी बहन को मत मारो, क्योंकि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, अगर इस समय किसी की गलती है तो वो है मेरा भाई। अगर किसी को मारना है तो मेरे भाई को मारिए। इसने काजल से मीठी मीठी बातें करके बहलाया फुसलाया, इसके साथ झूठे वादे किए, झूठी कसमें खाई और प्यार का झूठा नाटक किया ताकि ये इसकी बातों में आ जाए और घर से भागने के लिए तैयार हो जाए। ये बहला फुसलाकर काजल को घर से भगा कर लाया। अगर किसी को मारना है तो आप मेरे भाई को मारिए, मार दीजिए, इसको मार दीजिए। हाँ भैया, अगर मुझे पहले मालूम होता कि इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं हवस भरी है तो मैं ऐसे लड़के को नजर उठा के देखती भी नहीं। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है भैया, मैं माफी के काबिल नहीं, इसीलिए मुझे जान से मार दीजिए भैया, मुझे जान से मार दीजिए। कैसे मार दूं मैं तुझे, कैसे मार दूं? माँ बाप की इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने हमारे घर में बेटी भेजी थी और उसके 1 ही महीना बाद माँ और बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मरते समय बोला था कि माता पिता की तरह अपनी बहन का ख्याल रखना और कोई भी दुख तकलीफ अपनी बहन के आसपास भी मत आने देना। तो बता भला मैं तुझे कैसे मार दूं, कैसे मार दूं मैं तुझे? और तू जा यहां से, मैंने तुझे माफ कर दिया। मुझे मेरी बहन मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल। रुको, तुमने इसे माफ कर दिया लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगा। मैं नहीं माफ करूंगा तुझे। नहीं भैया, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, ऐसा मत करो। नहीं भैया, नहीं भैया।